हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितेश कुमार। मैं आज से एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। आप सभी को पता ही है कि टर्म फर्स्ट में 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 40 क्वेश्चंस, जिन्हें 90 मिनट्स में कर रहे हैं, यानी 2 मिनट 15 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है। इसका मतलब है कि आपके पास टाइम काफी कम है। इतने कम टाइम में आप क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। आपको यही पता होना चाहिए कि 40 क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े टफ भी होंगे और बड़े भी होंगे, जिन्हें करने में टाइम लगेगा, जिन्हें आप 2 मिनट में तो नहीं कर सकते। अगर आपकी स्पीड अच्छी भी होगी तब भी आप 5 से 10 मिनट का टाइम ले लेंगे। इसका मतलब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आपको 50 to 60 मिनट में करने ही होंगे ताकि आप सभी क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर कर पाए। मेनली कॉम्पिटिशन इसी चीज का है कि आप कम टाइम में सभी क्वेश्चन कर पाए। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन किए थे, जैसे भी किए थे, वहां पर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे। बट अब जो एग्जाम्स आते हैं उनमें एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस होते हैं और 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चूज करना होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है। कई बार ऐसा होगा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम कौन से ऑप्शन को चूज करें। ऐसे में क्या तरीके होने चाहिए, या हम उन क्वेश्चंस को छोड़ दें या उन क्वेश्चन को करें तो कैसे करें, इन सभी के आंसर हम इस क्लास में समझेंगे। इसके लिए मैंने एक बुक सेलेक्ट किया है जिसका नाम है अरिहंत। इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस और रीजन अजम्पशन के क्वेश्चंस। मतलब लगभग आपकी ठीक ठाक तैयारी, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको इतने क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आप आसानी से चैप्टर और कॉन्सेप्ट को समझ सको। काफी क्वेश्चन है इसमें। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चन को करें, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करूं। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। आज हम रियल नंबर्स को करेंगे। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो हमेशा ही 2m के फॉर्म में होते हैं, यानी कि आपका आंसर सी है। ऑप्शन सी, या तो हमने बता दिया कि 2m है, बट 2m ही क्यों? क्योंकि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सभी 2 के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो 2, 4, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, इसीलिए 2m के फॉर्म में, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये एक इवन नंबर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है n+1 एंड n+2। ये नंबर ऑप्शन में दिए गए किस नंबर से डिविजिबल है, जो सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए? ऑप्शन में आपको 6, 8, 12 एंड 24 दिया हुआ है। हम इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि कौन सा इसमें ऑप्शन हो सकता है। n इवन है, यानी 2 से डिविजिबल होगा, जैसे कि अभी हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, इसीलिए n जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट n+2 4 से डिविजिबल होगा, 2 उसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो इंटू 4 प्लस, आप देख सकते हो n, n+1, n+2 ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, और कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं वो उनमें से एक 3 से डिविजिबल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1, 2, 3 में 3 डिविजिबल है, 3 के बाद 4, 5, 6 में 6 डिविजिबल है, 6, 7, 8, 9 में 9 डिविजिबल है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं इसको। 4, 5, 6 में 6 डिविजिबल है, 5, 6, 7 में 6 डिविजिबल है, 8, 9 एंड नेक्स्ट 10 में 9 डिविजिबल है। आप कोई भी 3 डिजिट नंबर्स लेंगे, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, उनमें से कोई एक हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। अच्छा, कंसेक्यूटिव क्या होता है? अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो तो वो भी बता देते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक नंबर के बाद ठीक दूसरा नंबर। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो होता है 2, इसका अगला नंबर जो इवन होगा कंसेक्यूटिव में वो हो जाएगा 4, यानी कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर 2 के बाद 4 आएगा, ना कि 3। 4 के बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन सा होगा? 6। इसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन सा होगा? 8। इस तरह से अगर ऑड कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात करता तो 3, उसके बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर होता जो ऑड होता वो 5, फिर नेक्स्ट ऑड कंसेक्यूटिव नंबर होता 7 एंड सो ऑन। लेकिन इसने नॉर्मल कुछ नहीं कहा, ना तो इवन कहा है ना ही ऑड कहा है, तो हम लाइन से नंबर्स को लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो n+1 है उसमें या फिर n या n+2, इनमें से कोई एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो हमने मान लिया वो नंबर कोई भी हो सकता है। तो 2, 4 एंड 3 मल्टीप्लाई करते हैं 24, यानी ये 3 नंबर्स जो कि कंसेक्यूटिव हैं
ऑलवेज 24 से डिविजिबल होंगे, विच इज लार्जेस्ट। ठीक है, इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो इनको हमेशा ही डिवाइड करे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कंसेक्यूटिव जैसे 2 and 3, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 6। 6 2 से डिविजिबल है, यस है। 3 and 4 चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, 3 and 4 12, 12 2 से डिविजिबल है, यस है। 4 and 5 20, 20 2 से डिविजिबल है। मतलब जितने भी दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में एक नंबर तो इवन होगा ना, और एक जो इवन है उसका प्रोडक्ट भी इवन लेकर आएगा, और इवन हम नंबर जानते हैं कि वो 2 से डिविजिबल होता है। इसीलिए जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो ट्रू है। ठीक है, ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 4 देखते हैं। द नंबर 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड्स विद द जीरो और डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी 4 की पावर n ये हमेशा, सॉरी 4 की पावर n कभी भी 0 पर एंड होगा क्या? मतलब इसका यूनिट डिजिट 0 होगा क्या? चेक कर लेते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 होल पावर n कर सकते हैं। अब हमें पता है 0 कब आता है, 0 यानी कि 10 स्टार्टिंग 10 जो 0 वाला नंबर है वो 10 से शुरू होता है। तो 10 को अगर तोड़े तो 2 into 5 होगा, है ना। इसको हमने इसके हमने फैक्टर्स लिखे हैं, तो 2 into 5, यानी कि कोई भी 0 वाले नंबर्स को बनाने के लिए 2 और 5 दोनों होने जरूरी है। यहाँ पर देखिए 2 तो है बट 5 नहीं है। इसका मतलब ये कभी भी 4 की पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये फॉल्स है ना, नंबर बी फॉल्स। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 है 12 एंड्स विद द सेम क्वेश्चन है। 12 की पावर n ये कभी 0 पर एंड होगा कि नहीं होगा? चेक कर लेते हैं फिर से फैक्टर करके। 2 into 2 into 3 होल पावर n, इसमें 2 तो है, क्या 5 है? नहीं है 5, इसलिए ये भी कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, नो वैल्यू। और क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी 6, 3 into 5 into 7 प्लस 7, दोनों में आप देख पा रहे हो 7 नंबर कॉमन है, तो लिख सकते हैं हम 3 into 5 प्लस 1, 3 5 15 प्लस 1 16, 7 into 16। अभी हम चाहें तो इसके और भी फैक्टर्स लिख सकते हैं। यहाँ देखो एक दो फैक्टर तो है, मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं चाहो तो, और चाहो तो मत भी करो। अब आप देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है बहुत सारे हैं, 16 को और भी हम तोड़ सकते हैं चाहे तो। इट मीन्स की नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज्यादा है। कभी भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स अगर हमें मिलते हैं, इट मीन्स की वो एक कंपोजिट नंबर है। चलो एक बार देख भी लेते हैं कि कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना। कंपोजिट नंबर, composite number, the number which have more than 2 factors, okay, more than 2 factors, more than 2 factors. Prime number, prime number, what is prime number? Only 2 factors, केवल 2 factors होने चाहिए। अच्छा वो 2 factors कौन कौन से होंगे? itself and 1। जैसे अगर हम बात करें कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 17 ले लिया मैंने, तो 17 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो यहाँ फैक्टर बनकर के ये बन के आएगा 1 into 17, यानी 1 and 17 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो इसके केवल 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए इसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। बट कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो जैसे कि 16 ले लेते हैं यहाँ पे, 16 या 6 ले लेते हैं, चलो है ना, थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, कम टाइम बचेगा हमारा। तो 2 into 3 into 1 भी तो कर सकते हैं। यहाँ देखो मोर देन 3 फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स, सॉरी मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। वैसे आप जिससे फैक्टर्स निकालोगे 6 के, तो ये 6 फैक्टर्स कुछ इस तरह से होंगे, 1, 2, 3, 6। देखो यहाँ पे 4 फैक्टर्स है टोटल 6 के, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मीन्स कंपोजिट प्राइम नंबर, फुल फॉर्म है इसका। ऐसे कंपोजिट नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि नो, पहले तो लिख देते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, नो कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखें तो 16, 9 में देखें तो 16 का फैक्टर अगर हम करते हैं तो ये आता है 2, या ऐसे लिख लेता हूं मैं 1, 2, 4, 8, 16, एंड 9 को मैं लिख सकता हूं 1, 3, 9, है ना। अब 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए ये दोनों नंबर्स जो हैं ये को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, अब इनमें देखते हैं, यहां पर देखो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये जो नंबर गिवन है ये कंपोजिट नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
ये सेम एग्जैक्टली वही चीज है, फिर से आप कॉमन ले सकते हैं 5, क्या करवाना है, वही कंपोजिट नंबर मिलेगा अगेन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, और 6 के लिए ऑप्शन नंबर बी, इसमें बी ही था, ये भी इसका भी आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8, क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। अभी हमने देखा कि प्राइम नंबर का टोटल फैक्टर कितने होते हैं, 2, इसका मतलब आंसर इसका 2 है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, 1001 को फैक्टराइज किया इसने, 1001 को फैक्टराइज किया, यहाँ पर लिखा है x, यहाँ लिखा है 143, इसको फिर तोड़ा है और लिखा हुआ है यहाँ पे 11 एंड y। आपको पता है ये मैजिकल नंबर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैजिकल नंबर है। मैं क्यों कह रहा हूँ इसको मैजिकल नंबर, जरा इसको देख लेते हैं। 1001 को आप फैक्टराइज करोगे ना, तो इसका फैक्टर होगा 7 इंटू 11 इंटू 13। आप ध्यान से देखो, 7, 11 एंड 13 ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। देखो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है, 7, 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है, 13, यानी ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, और इनका जो प्रोडक्ट है वो 1001 है। और इसकी एक और खासियत है, क्या खासियत है कि 1001 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी 3 डिजिट नंबर से, जैसे 243 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 243 इंटू 243 होगी, यानी अपने आप को ये नंबर रिपीट करते हैं। जैसे एक बार और नंबर ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1001 341, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 341 341, इस तरीके से ये नंबर्स बन के आएंगे, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखो 11 है, यानी 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 आ जाए, ऑफ कोर्स 13 से, 3 1 जा 3 आएगा, है ना। 11 मिल गया, 13 मिल गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 7, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, वो कह रहा है x और y की वैल्यूज क्या होंगी, तो x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 13, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 96 एंड 404 का HCF क्या है, हमें HCF फाइंड करना है। देखो कभी भी HCF फाइंड नहीं करने बैठना है आपको, मतलब आप HCF फाइंड नहीं करना है, आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जो HCF होते हैं, जिन नंबर्स का निकाला जाता है, वो उन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, यानी 96 एंड 404 को HCF कंप्लीट डिवाइड करेगा, जो भी इनका HCF होगा। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। 5 तो डिवाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यूनिट डिजिट 0 एंड 5 होना चाहिए। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 4, 0 तो है ही नहीं, या नहीं 5 है, यानी ये डिवाइड नहीं करता। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी रूल है कि जितने भी डिजिट्स हैं नंबर में सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद जो नंबर आया वो अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ 4 + 0 + 4, इन तीनों नंबर को ऐड करो, 4 + 0 + 4 8 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, इसीलिए ये भी डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, आप ये भी पूछ सकते हैं मुझसे कि मैं 404 ही चेक क्यों कर रहा हूँ, मैं 96 क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 से डिविजिबल, अगर 3 से मैंने ये चेक किया ये डिवाइड हो रहा है, तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा, दोनों नंबर्स डिवाइड होने चाहिए HCF से, क्योंकि HCF दोनों को डिवाइड करता है। अब यहाँ चेक करते हैं, 2 से डिवाइड होता है क्या, दोनों इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड होगा। 4 से होता है क्या, 4 की डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 2 नंबर्स चेक करने होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते हैं कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। 04 से डिविजिबल है, ये हो सकता है, 96 4 से डिविजिबल है, ये भी हो सकता है। और अब देखो तो ये दोनों नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, बट इनमें से कोई एक ही आंसर में चूज करना है। हमें पता है HCF का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट वाले वर्ड पे ध्यान दीजिए, हाईएस्ट, हमें इन दोनों में हाईएस्ट नंबर लेना है, कौन सा हो जाएगा, 4, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 273 00 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो यहाँ पर 00 है, 00 का मतलब है कि यहाँ पर 2 पावर 2 एंड 5 पावर 2 आएगा। ये कैसे हुआ देखते हैं। देखो अगर मैं 10 लेता हूं तो 2 × 5 करना पड़ता है मुझे, क्योंकि 2 फैक्टर्स मिलेंगे हमें 2 और 5 के फॉर्म पे। अगर मैं इसमें 100 कर दूं तो 2 × 5 × 2 × 5 दो बार मिलाना पड़ेगा मुझे, 10 × 10 100। देखो यहाँ पे पावर्स अगर हम 2 की ऐड करें तो 2 की पावर 2 × 5 पावर 2। आप देख पा रहे हो क्लियर यहाँ पर कि 5 की और 2 की पावर यहाँ पे 2 है, जितने जीरोस है उतनी ही पावर्स है। तो यहाँ पर हम ये भी यहाँ पर भी कोई चीज कर सकते हैं, यहाँ पे जितने जीरोस है उतनी ही पावर ले लीजिए, 5 और 2 के इक्वल टू। अब बचा 273, इसको अलग से फैक्टराइज कर देंगे। 273 को अलग से फैक्टराइज करना है हमको, पहले 3 से करें, 3 9 27, 3 1 जा 3। अब ये 7 से हो जाएगा 13 टाइम्स, तो हमें कितने फैक्टर्स मिल गए, 7 3 7 एंड 13। तो 3 × 7 × 13 टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5।
5 फैक्टर्स हैं। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन है आपका 5, ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ एचसीएफ। हमें 12 क्वेश्चन नंबर करना है, उसमें आपको दे रखा है एचसीएफ फाइंड करो। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ फिलहाल एक बार। ये है 2 to the power 2, 3 power 2, 5 power 3 and 7, 2 power 3, 3 cube, 5 square, 7 square, 3 into 5 into 7 into 11। यहां पर हमें एचसीएफ फाइंड करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में पावर लोएस्ट लेनी होती है। फिर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ में पावर लोएस्ट लेनी पड़ती है। इन तीनों में कॉमन नंबर के हम लोएस्ट पावर्स को लेंगे। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इस वाले नंबर में 2 नहीं है तो 2 नहीं ले सकते। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 तो लेंगे, लेकिन लोएस्ट पावर को लेंगे। इन दोनों में पावर, जो तीनों में पावर जो सबसे छोटी है कौन सी है? 1। कुछ नहीं तो 1 मानोगे आप, तो ये 1 हो गया। 5 कॉमन है तीनों में, 5 में कॉमन पावर की सॉरी मिनिमम पावर कितनी है? 1। और 7 क्या कॉमन है? तो 7 पावर 1। 11 कॉमन है? नहीं, इसमें नहीं है 11, इसमें तो है बट नहीं ले सकते क्योंकि तीनों में होने चाहिए, तो नहीं हो सकता। अब 3 into 5 into 7, 7 5 35 into 3, 105। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, सेम क्वेश्चन है फिर से भैया, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। इसको अर्ली करते हैं। एचसीएफ हमें लेना होता है हाईएस्ट पावर को जो कॉमन है। आप देखो x दोनों में है, x हाईएस्ट सॉरी लोएस्ट पावर को, इसमें x दोनों में है, इसमें भी a में भी और b में भी है। तो x की लोएस्ट पावर क्या है? 1। y की लोएस्ट पावर क्या है? 2, यानी x की पावर 1 इंटू y की पावर 2, x1 y2, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन है आपका बी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 14 यहां पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। राइट द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखो एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? देखिए इसमें कुछ चीजें हैं, वो भी हम स्टडी कर लें जरा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 1 नहीं है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, अभी वो भी लिख देता हूं मैं। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होता है और प्राइम नंबर 2 से। लेकिन 2 जो है आप देखो इवन में एक ही प्राइम नंबर है हमारे पास, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, कौन सा? 2। इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। तो अगर ये पूछता है कि इवन प्राइम नंबर बताओ, इवन प्राइम नंबर, तो वो भी 2 ही होगा, ध्यान रहे। अच्छा 1 जो है वो नीदर प्राइम होता है नॉर कंपोजिट, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ऐसे भी डिफाइन करना है आपको इसका, 4 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 4 एंड 2 का एचसीएफ निकालना है, सीधी सी बात है 2 होगा इसका, है ना, वो तो बहुत इजी सा है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15। 2 numbers are in the ratio of 15:11, the HCF of their HCF is 13, then the numbers will be। देखो इसको समझने के लिए मैं एक अलग से क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, जरा वो देख लीजिए। मैं 36 एंड 24 ले रहा हूं जिसका HCF क्या हो जाएगा? 12। कितना फास्ट करा मैंने, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, कैसे हो सकता है? देखिए दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालिए विच इज 12। ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है यही इसका HCF हो सकता है या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। अभी हम देख पा रहे हैं 12 से दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, इसीलिए ये इसका एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। फिर से बता रहा हूं मैं, इन दोनों का जो नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस अगर इन दोनों को डिवाइड करता है तो इनका एचसीएफ हो जाएगा। अगर डिफरेंस नहीं कर पा रहा तो इसके फैक्टर करो, उनके फैक्टर से चेक करो डिवाइड करके, जो डिवाइड कर देगा दोनों नंबर को वो इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ 12 हो गया। एचसीएफ इनको अभी हमें 36 एंड 24 का रेशियो फाइंड करना है मुझे। मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूं, देखो 12 3 36, 12 2 24, 3:2। देखो यहाँ पे 12 कंप्लीट डिवाइड कर रहा हूँ, इसे रेशियो में लेके आ रहा है। अगर ये क्या है? ये रेशियो ऑफ नंबर्स है, n1 रेशियो n2, ठीक है।
आप देख सकते हैं इन दोनों का रेशियो क्या है, 3:2। मुझे दोबारा से नंबर लेना है, मुझे नंबर वो दोबारा चाहिए। अभी मैंने 12 से डिवाइड किया था ना, 12 से इन रेशियो को मल्टीप्लाई कर मुझे दोबारा वैल्यू मिल जाएगी। तो वही करना है मुझे, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 3 को 2 से करिए, सॉरी 12 से, फिर वापस 36 मिल जाएगा, और 2 को 12 से करिए, वापस हमें 24 मिल जाएगा। ठीक है, तो वही करने जा रहा हूं मैं। यहाँ रेशियो दिया हुआ है आपको 15:11। 15 को भी 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, HCF 13 दे रखा है, और 11 को भी 13 से कर दीजिए। इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 150, 45, 195, और रेशियो 11, 30, 130, 33, 143, 195 रेशियो 143, 195 रेशियो 143, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स इज 117, देयर एलसीएम शुड बी। दो को-प्राइम नंबर्स, अभी मैं क्यों हंस रहा हूँ, इसलिए आंसर इसमें दिया हुआ है, कुछ करना है नहीं, तो दिखाता हूं मैं आपको। दो को-प्राइम नंबर्स हैं, को-प्राइम नंबर्स मैंने आपको बता रखा है क्या होते हैं, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। हाँ, को-प्राइम नंबर का क्या मतलब है, को-प्राइम नंबर मीन्स नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है, देखो कभी भी को-प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है ना, वो उनका प्रोडक्ट ही होता है, को-प्राइम नंबर प्रोडक्ट होता है। यानी जैसे मान लीजिए मैं 16 और 9 लूं, पहले मैंने 9 और 16 ही लिया था, तो अगर मुझे इनका एलसीएम फाइंड करना हो ना, तो क्या करूंगा मैं, बस 16 और 9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये इसका आंसर होगा। अभी क्वेश्चन में ही कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स इज 117, तो आंसर खुद ही बोल रहा है, मैं क्या बोलूं अभी उसके, तो उसमें आंसर आ गया वो 117, बी आपका इसका ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं सबका एलसीएम फाइंड करो, वो ये कह रहा है। ओह, वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा भाई, कैसे करेंगे इतना बड़ा नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक साथ से बोल तक नहीं पा रहा हूं मैं, इतना बड़ा नंबर अभी कैसे बन गए। अरे कर सकते हैं भैया, कुछ नहीं है। एलसीएम की क्या खाते, देखो पहले तो हम एलसीएम ही फाइंड कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। एक आपको करना नहीं है ऐसे, बट थोड़ा सा एक बार व्यू तो ले लो कि कैसे किया जाता है। 1 हटा दो, सब में होता है, 2 हटा दो 8 में है, 3 हटा दो 6 के अंदर है, 4 हटा दो 8 के अंदर है, 5 हटा दो 10 में है, 6 में से 2 और 3 होता है ना 6 में, तो 2 हटा दो 8 के अंदर होता है, 3 हटा दो 9 के अंदर होता है। अब बस 7 into 8 into 9 into 10 हटा दो, 10 में क्या होता है 5 into 2, 10 में से ये 2 हटा दो क्योंकि 8 के अंदर होता है, क्या आ गया 5, इसका प्रोडक्ट ही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट ही इसका आंसर होगा। मल्टीप्लाई करें 8 4 5 जा 40 into 9 7 जा 63, 63 को हमें 4 से करना है मल्टीप्लाई, क्या बात है, ये फिर तो नंबर बड़ा आ गया। अरे कुछ नहीं है, देखो ये 6 4 जा 24 240, मतलब 24, देखो 6 4 जा 24 100, 40 को 3 से करोगे 4 3 जा 12 120, 2400 प्लस 120 25 220, मतलब 2520, ये इसका एलसीएम है। कितना जल्दी निकल गया, कुछ नहीं है यार, इसमें जो कॉमन जो नंबर इनके अंदर है उनको हटा दीजिए, जैसे 2 6 के अंदर है, 8 के अंदर है, 10 के अंदर है, तो जो कॉमन है तो हटा दो ना उसको, एक ही बार तो लेना होता है कॉमन नंबर को, तो हमने वो 8 के अंदर ले लिया, इसके अंदर लेने की जरूरत ही नहीं। 3 6 में भी है 9 में भी है, हटा दीजिए। 4 देखो 8 के अंदर है, हटा दीजिए। 5 10 के अंदर है, हटा दीजिए। 6 में 2 और 3 होते हैं ना, तो 2 को भी हटा दीजिए और 3 को भी हटा दीजिए, क्योंकि 2 10 और 8 के अंदर है और 3 9 के अंदर है, ये हटा दीजिए। अब 10 में देखो 5 और 2 होता है, 2 को भी हटा दिया मैंने, क्या बचा 5 को मैंने लिख दिया। ठीक है, बाकी जितने नंबर सब लिखिए, क्योंकि देखो 7 8 के अंदर नहीं होता, 9 में नहीं होता, 7 में नहीं होता, 5 8 9 7 किसी में नहीं होता, 8 9 में 5 में 7 में किसी में नहीं होता, सभी अपने आप में अलग अलग हैं। और ध्यान दो ये सभी के सभी को प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है इनके अंदर, है ना। जैसे मैंने बताया था आपको, को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वही इनका आंसर होता है, इनका प्रोडक्ट कर दिया आंसर आ गया। ये है कॉन्सेप्ट की पावर। अब देखो इसे दूसरी तरह से कैसे करना है, आप कैसे करोगे इसे, क्या आप इसको इतना नंबर कवर करते रहोगे, नहीं, आपको एलसीएम निकालने की तो जरूरत ही नहीं है साहब। आपको एलसीएम निकालने, एक तो यार ये फोन में देखने का मतलब बड़ा दिक्कत होता है, आपको एलसीएम निकालने की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों, देखो बताता हूं। ऑप्शन के अंदर हम देखें तो ऑप्शन है आपका A 10, B 100, C 504 एंड D 2520। ठीक है, ये D। देखो एलसीएम जो होता है वो इन जिन नंबर्स का एलसीएम निकाला गया है वो नंबर एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जिन नंबर्स का एलसीएम निकाला गया है वो नंबर्स एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। तो ये नंबर जो है वो अपने एलसीएम को डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है। चलो चेक करते हैं। पहले मैं चेक कर रहा हूं 10 से चेक कर लेते हैं पहले। तो 10 से दोनों हो रहे हैं, क्या ये 9 से हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। 10 100 भी 9 से डिवाइड नहीं होता,
504 ये होता है। क्या ये 8 से डिवाइड होता है? चेक करो। यस 8 से भी होता है। क्या ये 7 से होता है? यस 7 से भी होता है। तो बचा कैसे? ये किससे डिवाइड नहीं हो रहा? ये 10 से डिवाइड नहीं हो रहा। देखो हाँ, ये 10 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। पहले मुझे 10 से चेक करना चाहिए था, मिस्टेक हो गई। ओके, अब ये नंबर चेक करते हैं। चेक क्यों करोगे? जब 3 ऑप्शन चेक हट चुके हैं तो हमारा तीसरा ऑप्शन यही तो है, हमारा चौथा ऑप्शन, ये आंसर है हमारा। मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको इंट्रो दिया था अपने बारे में? मैंने बताया था आपको कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से या तो एक ऑप्शन को चूज करिए या फिर 3 ऑप्शन को हटा दीजिए। हमने यहाँ पर 3 ऑप्शन को हटाने का काम किया है, एक ऑप्शन अपने आप हमारा आंसर मिल गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इफ द HCF ऑफ 65 and 117 एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 18 है, जो HCF है हमारा वो दे रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वो कि 65m माइनस 117 है। किसका HCF? HCF ऑफ 65 and 117, इसका HCF। तो ये इक्वल होगा ना इसके HCF के, निकाल दो इसका HCF। देखो क्या होता है, वैसे तो खैर माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, आप ध्यान दीजिए। ये 65 को अगर हम फैक्टर करें तो 13 and 5 होगा। हाँ, अगर इसको फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 13 and 9। दिख रहा है, कॉमन फैक्टर ही तो होता है ना HCF, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 13, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा? 13। देखो ये एक इक्वेशन बन गया। हाँ, 66 को 170 उधर ले गया, 13 में ऐड करो, 65 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। 2 इसका आंसर है, देख पा रहे होगे आप। मैं सॉल्व करूँ सीधा सीधा। हाँ, 65m इक्वल्स टू 13 प्लस 117 ऐड करोगे 130 इक्वल्स टू 65m। 65 से ये 2 टाइम्स जा रहा है, m की वैल्यू क्या हो गई? 2। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, 12 and 42। क्वेश्चन नंबर 19 है कि LCM ऑफ 12 and 42 इज, दे रखा है आपको 10m plus 4। ये बस एलसीएम निकालना है हमें इसका और इसके इक्वल में रख देना है। अब इसका एलसीएम निकालना है 12 and 42 का। 12 को देखो 2 power 2 into 3 और 42 लिख सकते हैं हम 2 power 1 into 3 power 1 into 7 ईयर। आपको तो पता ही, देखो ये फैक्टर करना मैं नहीं सिखा रहा हूँ, आप 10th के बच्चे को फैक्टर करना आपको अच्छे से आता होगा। कैसे करते हैं फैक्टर? बस ऐसे लिया और 42 को डिवाइड करते चले गए। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको फैक्टराइज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कॉमन हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम का मतलब फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो पावर में हाईएस्ट लेना है। देखो एचसीएफ में क्या होता है? उल्टा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोएस्ट पावर लेना होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर लेना होता है। तो अब हम हाईएस्ट पावर को लेंगे, तो 2 की पावर यहाँ पे हाईएस्ट कितनी है? 2। 3 की पावर हाईएस्ट तो 8 ही है, क्या लेना है? इंटू 7। सर इसमें एलसीएम में कॉमन भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं, ठीक है। बढ़िया करते हैं, 3 7 जा 21 इंटू 4 84, यानी ये इक्वल में हम लिख सकते हैं ना 84। ये मैं हटा दे रहा हूँ अभी, इसकी जरूरत नहीं है, लिख ले। ये 84 लिख लिया, 4 को उधर ले जाओ और सॉल्व कर लो। 10m इक्वल टू 80, 4 में माइनस करोगे तो m इक्वल टू 8। ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20। There are 24 peaches, 36 apricot and 60 bananas and they have to arrange in the several rows in a such way that every row contains the same number of fruits of only one type. What is the minimum number of rows required for this to happen? वो क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो 24 पीचेस हैं, 34 एप्रिकॉट्स हैं एंड 60 बनाना है। उन सभी को ऐसे अरेंज करना है, ऐसे रोज में अरेंज करना है कि वो इक्वल नंबर फ्रूट के होने चाहिए। नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है वो रोज के अंदर वो सेम होने चाहिए। ऐसे में आप इसका क्या करोगे? एचसीएफ फाइंड करोगे, सीधी सी बात है। तो शुरू करते हैं। एचसीएफ ऑफ 24, 36 एंड 60, आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे करेंगे? मत करो फाइंड, ना 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 फाइंड नहीं करना, मैंने पहले बताया था। एचसीएफ जब भी पूछेगा फाइंड नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑप्शन से चेक करना है कौन सा नंबर इन तीनों को डिवाइड करता है। चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पहले लिख लेता हूं मैं, 12, बी 9, सी 10 एंड डी 14। 14 तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, 60 को डिवाइड नहीं करता, हटा दो। 9 60 डिवाइड नहीं होता। 10 60 होता है, 24 नहीं होता, आंसर आपका 12। इतना इजी है यार, कुछ नहीं रखा इन क्वेश्चनों में। आगे बढ़ते हैं। डरिए मत, डर को बाहर निकालिए। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करना होगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ओके, 21 क्वेश्चन नंबर 1। 4 bags tall at interval 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, 30 seconds. If they tall together at 10 am, at what time will they tall together for first time after 10 am? क्वेश्चन नंबर 21 है, देखते हैं।
10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड एंड 30 सेकंड पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लेते पहले। 4 बेल्स है जो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड के बाद वो बजते हैं। जैसे पहला बेल 10 सेकंड बाद, फिर 10 सेकंड बाद, फिर 10 सेकंड ऐसे बजता रहता है। फिर दूसरा बेल 15 सेकंड के बाद, फिर 15 सेकंड के बाद, फिर 15 सेकंड के बाद ऐसे बजता है। थर्ड बेल 20 सेकंड के बाद, फिर 20 सेकंड बाद, फिर 20 सेकंड के बाद, और जो फोर्थ बेल है वो 30 सेकंड के बाद बजता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये चारों बेल एक साथ 10 बजे बजना शुरू होते हैं, तो अगली बारी दोबारा से कब बजेंगे, कितने बजे दोबारा साथ में बजेंगे ये। इसके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। देखो एलसीएम ही क्यों फाइंड कर रहे हैं, एक्चुअली ये बताना चाहिए मुझे, बट यहाँ मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, मैं चैप्टर नहीं करवा रहा, पूरा मतलब कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा। अगर मैं ये करता हूँ तो फिर मुझे एमसीक्यूज पे ध्यान कम देना होगा और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि फास्ट हम एमसीक्यूज करते हैं और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको 8th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास लाइन से आप सीखते आ रहे हो, तो ये सब चीजें बताना मुझे नहीं लगता कि 10th क्लास में बताना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप मुझे हमें बताइए कि इन क्वेश्चंस में हम एलसीएम क्यों फाइंड कर रहे हैं, आपको ये जानना है, तो आप एक बार मुझे जरूर मैसेज करिए, मतलब जो लिंक नीचे कमेंट में आता है आप जरूर कमेंट करिए, तो जरूर मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, है ना। अब एलसीएम फाइंड करना है, देखो तो बहुत इजी है, कैसे करते हैं वही। फिर 10, वैसे तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी तरीका आपको पता ही होगा। 10, 15, 20, 30 इस टाइप से आसानी से हो जाएगा। यहाँ हम ऑप्शन से नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीचे क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको टाइम दिया हुआ है, आप टाइम तो डायरेक्टली नहीं कर सकते ना डिवाइड से, तो क्या करते हैं 2 से 5, 15, 10 एंड 15, अगेन 2 से 5, 15, 5 एंड 15, 5 से करते हैं 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 3 15, अगेन 3 से करेंगे तो फिर ये सब एक वन हो जाएगा, यानी 2 2 4, 5 2 4 5 20, 3 60, ये हमारा इसका एलसीएम है। यानी 60 सेकंड्स के बाद ये रिपीट बजेंगे, दोबारा से बजेंगे सभी साथ में। तो अभी 10 बजे हमने काम ये शुरू किया ना, 10 AM, 10 AM ये सभी अलार्म एक साथ बजने शुरू हो गए। अभी ने 1 मिनट के बाद, यानी 60 सेकंड्स के बाद, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट होता है, 1 मिनट इसमें और ऐड कर दीजिए, सॉरी 1 मिनट और ऐड कीजिए, 10 बजकर 1 मिनट पर ये बजेंगे। कितना हो गया, 1 AM। ओके, ये एलसीएम जो मैंने निकाला, क्या हम इसी तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं? नहीं, और भी तरीके हैं एलसीएम निकालने के। मैंने याद करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में 1 से 10 में कैसे निकाला था, हम उस तरीके से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी 10 पेपर सर पे है यार, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, नेक्स्ट है 22। P is the LCM of this, Q is the LCM of this, then and L is LCM of PQ, then which of the following is true? ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। P कह रहा है कि LCM है 2 4 6 8 10 का, Q 1 3 5 7 9 का LCM है, और L जो है वो P और Q का LCM है, ऐसे। तो P में और L में क्या रिलेशन है, तो यहाँ देखिए पहले तो हम P निकालते हैं जिसका जो LCM है 2, 4, 6, 8, 10, और Q का एलसीएम फाइंड करें तो Q का एलसीएम आएगा 1 3, एक मिनट पहले लिख लेता हूं मैं, 5 7 एंड 9, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो इनका अलग, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करने के बाद जो एलसीएम आएगा, मतलब एलसीएम ऑफ ये P और Q, उनका भी एलसीएम फाइंड करना है, P और Q का भी एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो हम P को अलग और Q को अलग क्यों निकालें, मैं निकाल के दिखाता हूं पहले, तो आप P अलग अलग निकालने के बाद फिर इकट्ठे निकाल के दिखाता हूं आपको। 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 के अंदर है, हटा दीजिए, 4 8 के अंदर है, हटा दीजिए, 6 में देखो 2 और 3 होता है तो 2 हटा दीजिए क्योंकि 8 के अंदर है पहले से, 3 8 और 10 में देखो 5 और 2 होता है तो 5 हम लिख सकते हैं, 2 हटा दीजिए, है ना, बच गया 5, 8 5 जा 40 into 3 120। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो 3 9 के अंदर हटा दीजिए, बाकी कोई भी इसमें नंबर नहीं है, कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 9 7 63 into 5 कैसे मल्टीप्लाई करें, कुछ नहीं है, 63 को 5 से करना है, 6 5 30, 300 into प्लस 15 315, ये हमारा। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है P और Q का, यानी 120 और 315 का एलसीएम फाइंड करना है, तो इसको भी निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 120, 315, या आप चाहो तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, इस तरीके से करें। वैसे क्या फाइंड करूं मैं एक्चुअली दिखाऊंगा आपको, ये फाइंड आप करोगे ना तो आपका आएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब है, तो ये आपका एलसीएम एक्चुअली 25 20 आएगा। क्यों आएगा ये, क्या कारण है, मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है आपको, अभी मैं दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। आप इसका एलसीएम फाइंड करना 120 315 का इतना ही आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ,
हमने किया क्या, P पहले एल्सियम फाइंड किया, फिर Q का एल्सियम फाइंड किया। ये दोनों का एल्सियम में देखो, इनमें नंबर कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, अगर आप P और Q का एल्सियम फाइंड करते हो तो उनका अलग से एल्सियम फाइंड करते हो तो आंसर वही आएगा जो इन पूरे नंबर का एक साथ एल्सियम फाइंड करने पे आए। फिर से रिपीट करो, अगर आप P एल्सियम फाइंड करते हो इन नंबर का, Q एल्सियम फाइंड करते हो इनका, और फिर उन दोनों P और Q का एल्सियम फिर फाइंड करते हो तो वो वही आएगा जो इन सभी नंबर्स का एल्सियम होगा। तो हम क्यों ना इन सभी नंबरों का एल्सियम निकालते हैं एक ही बार में, अलग अलग क्यों निकालने बैठेंगे। तो चलिए निकालते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ अगेन, अगर किसी कोई बच्चा नहीं समझ पाया होगा तो दोबारा वो समझ लेगा। 7 8 9 10 देखो 1 तो सब में है, हटा दीजिए। 2 देखो 8 के अंदर है, हटा दो। 3 9 के अंदर है, हटा दो। मैं थोड़ा धीरे से बोल रहा हूँ। 4 8 के अंदर है, हटा दीजिए। 5 10 के अंदर है, हटा दीजिए। 6 को हम लिखे तो 2 × 3 लिख सकते हैं। देखो 2 8 के अंदर हटा दो, 3 9 के अंदर है, ये भी हटा दो, क्योंकि हमने देखो पहले भी तो 2 और 3 हटाया, वैसे हटा रहे हैं। 8 देखो 10 में अगर देखें तो 2 और 5 है, तो 2 हटा दीजिए क्योंकि 8 के अंदर है, बचा 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिखते हैं 7 × 8 × 9 × 5, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 8 5 जो 40, 9 7 जो 63, 40 को 63 मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था आप लोगों को पहले भी, ये आ गया 25 25। चलो एक बार फिर से बता देते हैं। 63 को आपको 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो 63 को 40 से मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पर करना ही है आपको 4 से 60 को, 40 से 60 को करो। 6 4 जा 24, यानी 2 0 लगाए 2400, और 3 को 4 से करो, 3 4 जा 12, यानी 120। 2400 प्लस 120, 24 मैं लिख के दिखा देता हूँ, 2400 प्लस 120 कितना हो जाएगा 2520, ये इसका आंसर है। ये थोड़े से कुछ क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, टाइम लगता है इन्हें सॉल्व करने में, तो इससे घबराना नहीं है आपको। मैंने आपको ये भी बताया था कि 40 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे देगा वो कि आपको टाइम लगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, और जिससे कि आप बाकी के क्वेश्चन से फोकस ना कर पाओ और आपके नंबर थोड़े कट जाए, हाँ मतलब रह जाए, ना कर पाओ सॉल्व। इससे बचने के लिए मैं एक छोटे तरीके बता रहा हूँ आपको। ये जो मैंने आपको एल्सियम निकालना बताया, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ देखो और मैंने बहुत तरीके बताए थे आपको अभी, ये रहा ऑप्शन से हमने करना सीखा। ये सब चीजें मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप ये इन क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में कर पाए, कम से कम टाइम में। जितना कम टाइम होगा आप लगाएंगे आप ना इन क्वेश्चंस में, उतना ज्यादा आप बड़े क्वेश्चंस में जिनमें थोड़ा कैलकुलेशन की जरूरत है, जिनमें कॉन्सेप्ट की जरूरत है, आपको टाइम लगेगा पढ़कर समझने में, उनको आप वो टाइम दे पाएंगे जो टाइम आप सेव करेंगे इन क्वेश्चंस में। इसीलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, अगर आपको लगता है कि भाई मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है सर, इसको स्लो कीजिए, या थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए कि जैसे ये मैंने समझाया तो चलिए ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको ये समझना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, थोड़ा मैं भी तो समझ पाऊंगा ना, इसलिए। इसके आगे क्वेश्चन अभी थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेंगे। थैंक यू।